साइफर का केस ही फ्रॉड पे मबनी है। एक शख्स जिसने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया हो, उसको आप कैसे मुजरिम बना सकते हो? ये सारे जो सियासी जमातों के लोग हैं वो बोने हैं इमरान खान के मुकाबले में, उनके कद काट का मुकाबला नहीं कर सकते। लोगों को सब पता है, लोग मजीद नफरत का इजहार कर रहे हैं इन रियासती इदारों के खिलाफ। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम बड़े इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल हैं, लेकिन किधर है इंडिपेंडेंट न्यूट्रल, किधर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? आज का जो पाकिस्तानी जितना बाशऊर हो चुका है, जितना उनके सामने सच सामने आ चुका है, आज पब्लिक इमरान खान के साथ इसलिए खड़ी है। पाकिस्तान की मईशत चलती हुई बेहतरीन हालत में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने तो यहाँ से उठना है, बाहर जाकर के बैठ जाना है। वो भाई पाकिस्तानियों को तो वो रियाया समझते हैं, गुलाम समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों के दिलों में बसती है। जो इमरान को धोखा देगा वो खुद अपने आप को ख़राब करेगा। ये हफ्ते 2 हफ्ते महीना मैक्सिमम इसके अंदर अंदर उन्होंने बाहर आ जाना है। और मैं होपफुल हूँ कि वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। प्रोटेक्टिव बेल एक इश्तिहारी मुजरिम को नहीं मिला करती, उनको मिली। फिर हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि अब के बाद ये किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो। वहाँ लंदन से उठ चलता है तो रियासत के इश्तिहारी मुजरिम को रियासत का एक नौकर डॉक्टर फैसल वहाँ प्रोटोकॉल दे रहा है। और इसी तरह जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचता है, वो सारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उसको वहाँ दिया जा रहा है। स्टेट गेस्ट का दर्जा उसको दिया जा रहा है। जब वो लाहौर में पहुँचता है तो वहाँ DIG और CCPO उसको सलूट मारते हैं। ये है रियासत के मुजरिम के साथ का रवैया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज मैं मिलवाऊंगी आपको एडवोकेट शोएब शाहीन साहब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के एक अहम तरीन शख्सियत है। और अहम तरीन शख्सियत होने के नाते उनके इमरान खान के मुख्तलिफ़ केसेस पर गहरी नज़र होती है। इलेक्शन का दौर है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए माहौल कुछ साजगार दिखाई नहीं देता। तो एडवोकेट शोएब शाहीन साहब से मैं पर्सनल बहुत सारी चीज़ें पूछूंगी, खान साहब के हवाले से भी, लेकिन उनके केसेस के हवाले से बात शुरू करते हैं। खान साहब जेल में हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब के बहुत करीब आप जो हैं वो हैं, उनके केसेस पर भी आपकी नज़र है। खान साहब से मुलाकात होती है, सबसे पहले तो उनके बारे में बताएं, क्या हालात हैं जेल में उनके? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो बिल्कुल हाई स्पिरिट में हैं, बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनको वो फैसिलिटीज़ जो मिलनी चाहिए थी वो तो अभी तक नहीं मिली हुई। लेकिन बहरहाल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोज थिंग्स कि नाजायज़ तौर पर उनको बंद किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मुकदमात हैं उसकी तफसील आपके सामने है। तोशाखाना केस देखें, जिन्होंने जुर्म किया, गाड़ियाँ लीं कानून कायदे के ख़िलाफ़, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी, मियाँ नवाज़ शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज़, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस में तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई प्रोसीडिंग्स हुई हैं। और जिसने कानून कायदे के मुताबिक कोई चीज़ ली, तोहफ़ा लिया, उसको बेचा या रखा या डिस्पोज ऑफ किया, वो कानून कायदे के मुताबिक जिसने कोई जुर्म नहीं किया और उसको डिक्लेयर भी किया, उसको कहते हैं आप मुल्ज़िम हो। इसी तरह आपने देखा साइफर वाले केस में, साइफर का केस ही फ्रॉड पे मबनी है। एक शख्स जिसने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया हो, उसको आप कैसे मुजरिम बना सकते हो? और जिन्होंने कहा बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, उनको उठाकर आपने प्राइम मिनिस्टर और मुद्दई बना दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह किसी भी केस में ज़्यादा लंबे अरसे के लिए वो रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से बहरहाल ज़मानत हो जानी है उनकी, कल लगा हुआ है। और इसी तरह अलकादिर ट्रस्ट में उन्होंने उनको डाला हुआ है। हालांकि अलकादिर ट्रस्ट में गिरफ्तारी बनती नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट में कोई करप्शन नहीं है, पैसे वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, किसी किस्म की कोई रिश्वत या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये जो कुछ कहा जा रहा है, जो लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों पे तशद्दुद किया जा रहा है, उनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं, अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी है, वो इसलिए है कि उनको नज़र आ रहा है कि ये सारे जो सियासी जमातों के लोग हैं वो बोने हैं इमरान खान के मुकाबले में, उनके कद काट का मुकाबला नहीं कर सकते, आप सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन रह गया है कि पोलिटिकल विक्टिमाइज़ करें, उनके खिलाफ मुकदमात बनाएं ताकि उनको बाहर ना आने दें। तो इमरान खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन है? एक आम बंदा जो है वो शायद यही, अगर इमरान खान का फॉलोवर है या PTI का फॉलोवर है, तो वो सबसे वो इसलिए डेस्परेट हो रहा है बस ये सुनने के लिए, उसे केसेस से, समाज से कोई जो है वो कंसर्न नहीं है, उसे इमरान खान की रिहाई से कंसर्न है। तो खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन? देखें, एक बात तो तय है कि उनकी रिहाई, देखें तोशाखाना में गिरफ़्तार किया, उसको 15 महीने बाद ज़मानत मिल गई, 25 दिन बाद, उस गलत आर्डर था। इसी तरह आपने देखा कि जो दूसरे मुकदमात हैं, साइफर वाला मुकदमा है वो कल लगा हुआ है, मैं होपफुल हूँ उसमें ज़मानत हो जाएगी। अब इससे पहले कि उसमें ज़मानत होती, वो अलकादिर ट्रस्ट में उन्होंने गिरफ़्तारी डाल दी, उसमें भी कोई चीज़ नहीं है, मेरा ख्याल है कि उसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी उनको बाहर आने में। अगर असल मसला ये है कि इनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या जो कंप्रोमाइज जजेज़ हैं, उन्होंने बदनीयती पे मबनी इस तरह की प्रोसीडिंग्स कर रखी हैं जिसके नतीजे में वो बाहर नहीं आ पा रहे। वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस तरह का फ्रॉड ना करें, जब एक केस में ज़मानत हो गई तो वो बाहर आने दें, और जब
आपने एक केस की ज़मानत होने लगती है दूसरे में डाल देते हैं, दूसरे से होने लगती है तीसरे में डाल देते हैं, लेकिन मैं होपफुल हूँ कि ये ज़्यादा देर के लिए उनको अंदर नहीं रख सकेंगे। सर, साइफर केस की बात चल ही रही है, तो साइफर केस में कल ही मैं एक खबर पढ़ी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि इस किस्म के किसी को जुर्म की तरफ उकसाने के केस में या किसी भी तरीके से इस किस्म के जो मुकदमात होते हैं उनमें उम्र कैद भी हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरें काफ़ी गर्दिश कर रही हैं। देखिए, ये सारा गलत है, प्रोपेगेंडा है। पहली बात तो ये है कि अगर उसके अंदर उसके दो सेक्शंस हैं। एक ये है कि वो जो मुकदमा है उसकी काबिल ज़मानत है, वो 2 साल है, लेकिन ये मुकदमा ही नहीं बनता है, मुकदमे की बुनियाद ही गलत है। तो उसका वो दूसरा सेगमेंट है कि जिसमें कहा गया है कि आप किसी फॉरेन स्टेट के लिए काम करते हो और स्पाई सिस्टम करते हो, या आपने किसी इंस्टॉलेशन पे ऊपर अटैक करके वो वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन की हो और वो बाहर की दुनिया को इन्फॉर्म किया हो। वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो दफ़ा है वो आपको 14 साल की तरफ या उम्र कैद वाली बात करती है, लेकिन वो इस केस में इन्वॉल्व ही नहीं है, इस केस में ये इल्ज़ाम ही नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात कोई हम सोच सकते हैं या इस तरह की कोई बात हो सकती है। इसमें मैक्सिमम सज़ा ही 2 साल है, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। देखें, हम उनकी लाइफ को भी थ्रेट है, पहले उनके ऊपर क़ातलाना हमला हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। कई हवालों से वहाँ जेल में भी उनके लिए ख़तरात पैदा हो सकते हैं, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात यह है कि जिस गलत मुकदमात में उनको डाला हुआ है, सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। आप एक पार्टी के सरबराह को जेल में बंद कर दें, उनके बंदूक को उठा लें, उनसे पार्टियाँ तब्दील कराएँ, उनको अगवा बराए बयान के लिए लोगों को उठाया जाए और पार्टी को जलसे ना करने दें, उनको वर्कर कन्वेंशन ना करने दें, तो ये तो सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो रहा है ना। कि एक पार्टी को आप जो फेडरेशन की अलामत है उसको आप इतना दबा दें और उसके मद्दे मुकाबले उन लोगों को आप इस पे मुसल्लत कर दें जिन लोगों की पब्लिक में कोई से ही नहीं है। मसलन PMLN के डिजिटल मीडिया ने एक सर्वे कराया कि जनाब कौन सी पार्टी को आप वोट देंगे, 81% आया PTI के लिए, 16% आया PMLN के लिए। अब ये ह्यूज डिफरेंस है। अब फेडरेशन की अलामत को अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप मुल्क की इकाइयों से खेलेंगे, मुल्क की जड़ें खोखली करेंगे, मुल्क से खेलने के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि इस पर बड़ी संजीदगी की ज़रूरत है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात कर लें, और ज़ाहिर है एक मकबूल तरीन जमात और मकबूल तरीन उनका लीडर है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी तितर बितर हुई हुई है। हर दूसरे दिन हम जो है वो कुछ ना कुछ न्यूज़ में आ ही जाता है। किसी ने पार्टी छोड़ दी, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि असद उमर पार्टी छोड़ गए थे, उन्होंने दोबारा रब्ता किया है कि वो PTI में आना चाहते हैं। तो कभी ये इत्तफाक आपके साथ भी हुए हैं, गए हुए लोगों ने आपसे रब्ता किया कि हम वापस आना चाहते हैं? देखें, मैं नहीं समझता कि इस तरह की बात हमें पब्लिक में ऐसी कोई बात है जो छोड़ के गया है। देखें, उसकी 2 किस्में हैं। एक है कि जिसको छुड़वाया गया। अब मुझे बताएं अली अवान को किस तरह तशद्दुद करके छुड़वाया गया। एक शख्स जो ऑन ओथ कह रहा है कि मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी के साथ रहूँगा ताहयात, और उसके बाद वो ये ख़ुद कहता है अपनी वो जो अपनी स्टेटमेंट में कि अगर मुझे उठाया गया, मुझे अगवा किया गया, मेरे से ज़बरदस्ती कोई स्टेटमेंट ली गई तो वो इलीगल होगी। उसके बाद जब उनको उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, तो आप अदालत में पेश करो, आप मुकदमात बनाओ। अगर आपके पास कोई सबूत है तो उनको उठाया, गिरफ्तारी डालने की बजाय, अदालत में पेश करने की बजाय जहांगीर तरीन के घर पहुंचाया गया। तो ये जो इलीगलिटीज़ हो रही हैं, ये जो सारा कुछ गैर आइनी हरकतें हो रही हैं, गैर कानूनी हरकतें हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें रियासती इदारों को सोच समझ के आगे चलना चाहिए। और जो तो देखें, जिनको आपने ज़ोर ज़बरदस्ती और ज़्यादती करके जिनको निकाला है, तो वो ज़ाहिर है उनकी क्या वर्थ है, आज उनकी स्टेटमेंट की क्या हैसियत है। पूरी पब्लिक, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान ये देख रहा है कि उनको इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती से जब हटाया जा रहा है। मलिका बुखारी के साथ क्या किया, बेटे की धमकी दी। शीरी मज़ारी को 5 दफ़ा गिरफ्तारी करने के बाद भी वो नहीं छोड़ रहे थे, उसकी बेटी के साथ तशद्दुद किया। उसके बाद उन्होंने पार्टियाँ छोड़ी तो वो भले हो गए, सारा कुछ मुकदमात भी ख़त्म हो गए, सारा कुछ। मुझे बताएं, खदीजा शाह जिस गाड़ी में जा रहे थे वो एक ही गाड़ी में है, अंदलीब अब्बास भी जा रही है, वो भी जा रही है। अंदलीब अब्बास ने पार्टी छोड़ी, वो बाहर फिर रही है। और जो कुछ है खदीजा शाह, उसकी 5 दफ़ा ज़मानतें हो गई हैं, वो अभी जेल में है। सब कुछ मुकदमात ख़त्म होने के बावजूद, ज़मानतें होने के बावजूद उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। ये इंसाफ और क़ानून का दोहरा मेयार ज़्यादा देर के लिए नहीं चल पाएगा। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी ख़बरें सामने आ रही थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर को बैन कर देते हैं या उसके बल्ले के निशान को बैन कर देते हैं, तो फिर PTI की सेकंड जो है वो हिकमत अमली क्या होगी, प्लान B क्या होगा? देखिए, पहली बात तो है कि कैसे वो बैन कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है
और इलेक्शन कमीशन ने 30 अगस्त को फैसला किया है, और उसके बाद भी जब प्रेसिडेंट को ये मिलने गए थे, आपको याद होगा, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि नहीं, बल्ले का निशान होगा। वो कैसे बैन कर सकते हैं? पार्टी मौजूद है। जब पार्टी मौजूद है तो बल्ले का निशान कैसे गायब हो सकता है? ये सारा ड्रामा और फ्रॉड जो है, जो कुछ भी ये करेंगे, पूरी पब्लिक और दुनिया देख रही है। और इनके इन तमाम जो इस वक्त जबर और जुल्म का और बर्बरियत का माहौल क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह वन साइडेड एक शख्सियत को सुपर लाडला बनाया हुआ है, और जिस तरह पीटीआई और इमरान खान को दबाने की ये कोशिशें कर रहे हैं, तो लोग नहीं देख रहे? लोगों को सब पता है। लोग मज़ीद नफ़रत का इजहार कर रहे हैं इन रियासती इदारों के ख़िलाफ़ और इन हरकतों के ख़िलाफ़, इन केयर टेकर्स के ख़िलाफ़। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम बड़े इंडिपेंडेंट न्यूट्रल हैं, लेकिन किधर है इंडिपेंडेंट न्यूट्रल? किधर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? क्या कर रहा है? उनको नज़र नहीं आ रहा कि एक पार्टी को पूरे पाकिस्तान में कहीं कोई जलसे करने की इजाज़त नहीं है, बाकी पार्टियां जहां चाहें जाकर जो सब कुछ करें। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें, ये कुछ नहीं होगा ज़्यादा देर के लिए। ये इस तरह के वन साइडेड फैसले नहीं कर पाएंगे। लोग आज बाशूर हो चुके हैं, इमरान खान ने लोगों को शूर दे दिया है, और मैं समझता हूं कि आज का जो पाकिस्तानी जितना बाशूर हो चुका है, जितना उनके सामने सच सामने आ चुका है, आज पब्लिक इमरान खान के साथ इसलिए खड़ी है कि उनको पता है कि इमरान खान एक सच्चा ईमानदार एक पर्सन है, और आज पब्लिक उनके ऊपर ट्रस्ट करती है। आपने माजी करीब में देखा, पाकिस्तान की मईशत चलती हुई बेहतरीन हालत में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। 16 महीने या 18 महीने की आपने पिछली हुकूमत आप देख लें, 6.1% आपकी ग्रोथ थी, उसको कम करके 0.3% पे ले आए। आपका बिजली का यूनिट था 16 रुपये, आज 70 रुपये पे चला गया। कहाँ से बिल देंगे? आज 22-25% सूद चला गया। तो मुझे बताएं, इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे इतनी महंगी बिजली के साथ कैसे वो अपना बिजनेस करेगा? जब वो बिजनेस ही नहीं कर सकता तो आपकी इंडस्ट्री बंद होगी, रोज़गार बंद होगा, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वैसे चली गई है। देखें, रूल ऑफ लॉ के बगैर, इंसाफ के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यह हमारे मुल्क में जो बदकिस्मती है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, नाइंसाफ़ी है, जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क का हशर नशर हो गया है। तो कैसे आप मुल्क को आगे लेके चलेंगे? सर, नवाज़ शरीफ की वापसी और बहुत सारे नून लीग के जो है वो रहनुमा, उन्होंने ये बयान भी दिए कि पहले से ही जब कुछ नवाज़ शरीफ के लिए सब कुछ क्लीन हो चुका है और हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। इन तमाम सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं और ये कानूनी तरीके से कितना ठीक है? देखें, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ये अवाम ने फैसला करना है। ये एक तो वो अभी मुजरिम है, उसका कोई भी केस फाइनली डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं समझता कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उनको ताहयात नाअहली दी हुई है, इसलिए वो तो आ ही नहीं सकता। लेकिन बट इर्रेस्पेक्टिव के फैसला किसने करना है? अवाम ने करना है। पाकिस्तान की अवाम का हक हासिल है कि वो अपने वोट के ज़रिए जिसको चाहें इक़्तिदार दें। आज पाकिस्तान की 80 से 90% जो पॉपुलेशन है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। आप उसको गिरा के, हटा के, ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई लूली लंगड़ी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाते हैं। मुझे बताएं, वो मुल्क चलेगा कैसे? कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? जिन लोगों का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, जिन लोगों की प्रॉपर्टी बाहर पड़ी हुई है, जिनका मरना जीना बाहर है, जिनके बच्चे बाहर हैं, उनको क्या लगे कि डॉलर्स कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, मुल्क बेड़ा गर्क हो रहा है, उनको क्या लगे मईशत तबाह हो रही है? उन्होंने तो यहाँ से उठना है, बाहर जाकर के बैठ जाना है। भाई, पाकिस्तानियों को तो वो रियाया समझते हैं, ग़ुलाम समझते हैं। तो उन लोगों को, जिनको इस तरह के लोगों को अगर मुसल्लत किया हमारे इदारों ने, या इस तरह अवाम के हुकूक में डाका डाला गया, तो अवाम ने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, और ये मुमकिन भी नहीं है। इमरान खान की पार्टी से बहुत सारे लोग जो है वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। अगर अचानक कुछ पता कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सडन ही जो है वो प्रोग्राम कोई आता है और उसमें पता चलता है कि अगला बंदा चला गया। अगर इस तरीके से इलेक्शन के करीब कोई चला जाता है उम्मीदवार, तो फिर प्लान बी है कोई पीटीआई के पास? देखिए, बिल्कुल हमारे पास प्लान बी भी है, और इस तरह जो कुछ वो ये कर रहे हैं, जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है और लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, जो इस तरह के इंटरव्यूज़ मीडिया हाउसेस पहुंचाया जाता है, और ये जिस तरह किंग्स पार्टियों में शामिल कराया जाता है, ये सारी चीज़ों का हमारे पास इलाज भी है, और हमने उसकी प्लान भी कर रखा है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस तरह की जो ये हरकतें कर रहे हैं उसका इनको कोई फ़ायदा होगा मज़ीद, बल्कि वो जो सुपर लाडले हैं वो गंदे हो रहे हैं, मज़ीद उनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैल रही है, और पीटीआई के साथ हमदर्दी फैल रही है। अवाम ने भी फैसला कर लिया है कि हमने हर हाल में पीटीआई को वोट देना है, और ये लोगों को ये रोक ही नहीं कर पाएंगे, इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है कि पब्लिक जब वोट देने आएंगी तो उनके हुकूक के ऊपर डाका डालेंगे।
सर ये बहुत बड़े नाम जो हैं वो पीटीआई से गए भी हैं, तो उनके जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़र्क पड़ता है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों के दिलों में बसती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स हैं, तहरीक इंसाफ वोटर्स हैं, तहरीक इंसाफ आवाम है। आज अगर 80-90% आवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है तो ये तहरीक इंसाफ है। बड़े नामों की हैसियत ही ख़त्म हो गई है। मुझे बताएं, असद उमर ने क्या कहा था? उसने कहा जी मेरा अपना एक वोट भी नहीं है यहाँ, जो वोट भी है वो पीटीआई का वोट है, वो इमरान खान का वोट है। तो जो इमरान खान के नाम पे वोट मिलते हैं, इमरान खान के नाम पे ही चलेगा। जो इमरान को धोखा देगा वो खुद अपने आप को ख़राब करेगा। जो ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ज़्यादती कर रहे हैं ये लोगों के साथ, वो हमारे इदारे गलत कर रहे हैं। उन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करके अगर पार्टियाँ छुड़वा रहे हैं, लेकिन आवाम समझती है, आवाम अब बाशऊर हो चुकी है, उसका कोई नुकसान नहीं होना, किसी हवाले से पीटीआई को कोई नुकसान नहीं होना। अच्छा, एक चीज़ जाते जाते, इलेक्शन क्योंकि बिल्कुल जो है वो करीब आ रहे हैं, जनवरी फ़ैब में इलेक्शंस हैं, तो इमरान खान साहब जेल में हैं, लोग क्या उम्मीद रखें? खान साहब जो है वो आ रहे हैं बाहर। देखिए, मैं उम्मीद रखता हूँ कि केसेस के हवाले से एक केस की कल तारीख है और दूसरा जो जिसे अल-कादर ट्रस्ट में गिरफ़्तार किया है उसकी भी ख़त्म हो जानी है, उसमें है ही कुछ नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि ये हफ़्ते 2 हफ़्ते महीना मैक्सिमम इसके अंदर अंदर उन्होंने बाहर आ जाना है। और मैं होपफुल हूँ कि वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, मैं होपफुल हूँ कि वो बाहर अपने पार्टी को लीड भी करेंगे और इस तरह इंशाअल्लाह वो लोगों के और आवाम के दरमियान में होंगे और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी वही बनेंगे। सर, नवाज़ शरीफ के हवाले से फैसले जो हैं वो बड़ी जल्दी में आ रहे हैं और उनके हक़ में आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? देखिए, राज तो सबके सामने नज़र आ रहा है। उसको सुपर लाडला बनाया गया है और उस सुपर लाडला के लिए जो पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख में प्रोटेक्टिव बेल एक इश्तिहारी मुजरिम को नहीं मिला करती, उनको मिली। फिर हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि अब के बाद ये किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगा। फिर वो जब वहाँ लंदन से उठ चलता है तो रियासत के इश्तिहारी मुजरिम को रियासत का एक नौकर डॉक्टर फैसल वहाँ प्रोटोकॉल दे रहा है और बयानियाँ पढ़ा रहा है। और इसी तरह जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचता है तो एयरपोर्ट पे पहुँचते साथ ही क्या होता है, वो सारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उसको वहाँ दिया जा रहा है, स्टेट गेस्ट का दर्जा उसको दिया जा रहा है। जब वो लाहौर में पहुँचता है तो वहाँ DIG और CCPO उसको सलूट मारते हैं। ये है रियासत के मुजरिम के साथ का रवैया। तो वो सुपर लाडला नहीं होगा तो और क्या होगा? और उसको अदालतें इस तरह इंसाफ ले लेके घूम रही हैं कि जैसे पाकिस्तान में कभी कोई मुजरिम रहा ही नहीं। और वहाँ की जो पंजाब गवर्नमेंट है, केयर टेकर, उन्होंने उठा करके उसकी सज़ाई सस्पेंड कर दी। तो फिर पूरे पाकिस्तान में सबकी सज़ाएँ सस्पेंड कर दें, तो ये एक सुपर लाडले के लिए क्यों? तो ये इंसाफ का दोहरा मेयार है, ये कानून का दोहरा मेयार है, ये लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है। लंदन एग्रीमेंट में जिस अंदाज से वहाँ चीज़ें तय की गई थी, उसी लिए ये इस अंदाज से इनके मुकदमात ख़त्म होने हैं। इमरान खान ने ख़ुद बता दिया था, इमरान खान को जेल में डाला जाएगा और इनको फैसिलिटेट किया जाएगा। अब देखें ना, सारे मुकदमात से वो बरी हो गए। सब जनाब मुकदमात में जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होना थी उस दिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बन गए, उनके मुकदमात भी ख़त्म हो गए। और जिस शख्स ने, जिस जज ने वो मुकदमा ख़त्म किया, उसको इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया शहबाज शरीफ ने। तो और क्या मैनिपुलेटेड, जब आप जस्टिस सिस्टम को मैनिपुलेट कर देंगे, जब इदारों को मैनिपुलेट कर देंगे, जब सबको ऑन बोर्ड लेके अपने साथ मिला लेंगे, तो फिर निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालिया निशान आएगा। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो सवालिया निशान है, ये एट दी एंड इसका नुकसान हमारी रियासत को होगा, इसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा। और इस तरीक़े से लाडला बना के जो जिन लोगों को और जिन शख्सियात को, जिसमें नवाज शरीफ समेत उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं, जिस तरह उनको रिलीफ दिलवाया जा रहा है अदालतों से, ये एक बुरी रिवायात कायम हो रही हैं। सर, ये रवायत जो है वो नवाज़ शरीफ के साथ भी हुआ कि वो जेल में थे, अब वो जो है वो बड़े आराम से बाहर निकले हुए और शायद इसी खुशी में है कि प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। खान साहब अब जेल में हैं। ये मेरी जनरेशन के लिए एक अजीब सी चीज़ है कि मुझे नहीं, मैं ख़ुद को सेफ नहीं फ़ील करूँगी, मैं ख़ुद को वोट पाकिस्तान में देने में घबराऊँगी कि शायद मेरा वोट जो है वो सही जगह जाएगा या नहीं जाएगा। तो मुस्तकबिल पाकिस्तान का स्पेशली कानून के हवाले से तो बिल्कुल जो है वो मुझे नहीं दिखता कुछ। देखिए, जिस मुल्क में कानून नहीं होगा, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जिस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होगी, वहाँ ना इन्वेस्टमेंट आती है, ना वहाँ अमन आता है, ना वहाँ लोग ओवरसीज़ हमारे अपने पाकिस्तानी पैसा लेकर नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे बुनियादी बात यह है, और आवाम का ट्रस्ट इंसाफ के ऊपर हो, इंसाफ के इदारों के ऊपर हो, और वो तभी मुमकिन है जब हकीकी मानों में वो इंसाफ करें।
वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहती हूँ कि शायद अवाम का, पाकिस्तानी अवाम की अगर आप बात करें ऑन ग्राउंड, अगर आप उन्हें जाके देखें तो पाकिस्तान के कानून से उन्हें कोई उम्मीद नहीं लगती। लेकिन होपफुली कि पाकिस्तान जो है वो बेहतर जाए, बेहतर जो है वो तरक्की करे और वो लोग आएँ जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हों। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।